देखिए लास्ट वीडियो में हमने मोंगोडीबी का बेसिक देखा था, कैसे क्वेरी चला, क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले है ना, कोड लिखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है कि आप मोंगोडीबी नहीं यूज कर रहे हो, आपका मन ही ना हो, आप माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो, है ना। तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना? वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहली टर्म है ORM। ORM का मतलब है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। लिखा हुआ है ORM इज अ टेक्निक यूज्ड टू मैप जावा ऑब्जेक्ट्स टू डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ORM इज अ टेक्निक। क्या है? एक तरीका है, एक टेक्निक है। जावा के ऑब्जेक्ट्स को मैप करने का एक तरीका है टू टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस। यानी कि जो डेवलपर है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, यूजर नाम की क्लास है, ठीक है, और डेटाबेस में एक टेबल है यूजर्स। ठीक है, जावा की क्लास है यूजर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टेबल है डेटाबेस में यूजर्स। तो बीइंग अ जावा डेवलपर आप को मान लेते नहीं आती है एसक्यूएल बिल्कुल भी, ठीक है, तो ORM क्या करता है? ORM एक तरीका है आपकी जावा क्लास को मैप करने का टू द टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि यहाँ पर MySQL ले रहे हैं एग्जांपल की तरह। ठीक है, यानी कि आप ऑपरेशन करेंगे अपनी क्लास पर और ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उस पर ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट अलाउज डेवलपर्स टू वर्क विद डेटाबेसेस, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। यानी कि आप जावा में ही काम करोगे, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन डेटाबेस के साथ काम हो रहा है। समझती बात? वही लिखा हुआ है, मेकिंग इट इजियर टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस। वही एग्जांपल है, एक जावा क्लास मान लीजिए यूजर नाम की एंड एक टेबल मान लीजिए यूजर्स। तो ORM फ्रेमवर्क्स लाइक हाइबरनेट, बताऊंगा अभी, can map the fields in the user class to the columns in user table, making it easier to insert, update, retrieve and delete records। ठीक है, ORM फ्रेमवर्क क्या है, हाइबरनेट क्या, हमें मतलब नहीं है, इसको मारो गोली। हमें ये पता चल गया है कि देखो ORM क्या है, तरीका है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग एक तरीका है, एक टेक्निक है, जिसकी हेल्प से जो यूजर की फील्ड्स हैं वो मैप हो जाती हैं टू कॉलम ऑफ द टेबल इन द डेटाबेस। ठीक है, वो ये ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास, रिलेशनल यानी कि अपना टेबल, मैपिंग। ठीक है, ORM। ठीक है भाई, ORM हमें पता चल गया है, एक टेक्निक है, एक तरीका है। अच्छी बात। चलिए फिर एक और टर्म है JPA, है ना। लास्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। JPA का मतलब है जावा परसिस्टेंस API, है ना। ब्रेकडाउन करते हैं। जावा का मतलब सबको पता ही है ना, कोई नई बात नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? परसिस्टेंस यानी कि परमानेंटली स्टोर करना डेटा को। API यानी कि सेट ऑफ रूल्स। तो JPA क्या है? सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि आप ORM अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, JPA इज अ वे टू अचीव ORM. It includes interfaces and annotations that you use in your Java classes, है ना, and requires a persistence प्रोवाइडर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि JPA क्या है? खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, JPA सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि कौन इम्प्लीमेंट करता है? परसिस्टेंस प्रोवाइडर, या फिर बोल दीजिए ORM टूल्स। ठीक है, परसिस्टेंस प्रोवाइडर यानी कि कुछ नाम में ये कि हाँ भाई परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइडर या फिर ORM टूल्स। ठीक, तो JPA क्या है? जावा परसिस्टेंस API क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं। इसमें क्या होते हैं? इंटरफेसेस, एनोटेशंस होती हैं आपकी जावा क्लासेस के लिए। खुद से कुछ नहीं करेंगे, आपको ORM टूल्स चाहिए होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी ORM टूल्स या फिर परसिस्टेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं। लिखा हुआ है टू यूज JPA को यूज करने के लिए, जो मैंने आपको बताया अभी, यू नीड अ परसिस्टेंस प्रोवाइडर। अ परसिस्टेंस प्रोवाइडर इज अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द JPA स्पेसिफिकेशन। समझ में आ जाएगा अभी। एग्जाम्पल्स ऑफ JPA persistence provider include Hibernate, Eclipse Link and OpenJPA. These providers implement JPA interfaces. देखो, एक JPA इंटरफेस हुआ, उसकी कई सारी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, जैसे कि Hibernate, Eclipse Link and OpenJPA। ठीक है, तो यही है बस कि आप JPA को यूज करोगे, लेकिन कौन से तरीके से यूज करोगे? 3 तरीके हैं आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप Hibernate यूज करोगे, समझ लो। एक्चुअल में आप हाइबरनेट यूज कर रहे हो टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। एक्चुअल में आप एक्लिप्स लिंक यूज कर रहे हो टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, या फिर OpenJPA यूज कर रहे हो टू इंटरेक्ट विद योर रिलेशनल डेटाबेस। समझते हो?
अच्छा, अभी तक हमने देख लिया है कि हाँ भाई ORM क्या है, एक तरीका है। फिर उसको अचीव करने के लिए हम कह रहे थे भाई JPA। अब JPA को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, ये ORM टूल्स। अब एक और चीज है स्प्रिंग डेटा JPA। ये क्या है? स्प्रिंग डेटा JPA इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ JPA। एक प्लेन JPA है हमारा, है ना, उसके ऊपर हमने बना दिया क्या, स्प्रिंग डेटा JPA। बट इट इज नॉट JPA इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, समझ रहे हो बात को, ये JPA की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इंस्टेड इट सिंप्लीफाइज वर्किंग विद JPA। ये JPA को और सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन एंड यूटिलिटीज। वही कह रहा है कि हाँ भाई वो और सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को और छिपा देता है कॉम्प्लेक्स चीजों को। हाउएवर टू यूज स्प्रिंग डेटा JPA इफेक्टिवली यू स्टिल नीड अ JPA इम्प्लीमेंटेशन। सही बात है तो JPA ये भी। तो अब भी आपको हाइबरनेट या फिर एक्लिप्स लिंक या फिर और कोई JPA कंप्लाइंट प्रोवाइडर चाहिए होगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, हमने अभी देख लिया है कि हाँ भाई ORM होता है, कुछ JPA होता है, अच्छी बात है। ORM टूल्स भी देख लिए हैं, अच्छी बात है। फिर हमने देख लिया स्प्रिंग डेटा JPA भी होता है कुछ, बहुत अच्छी बात है, चलिए तालियां बजनी चाहिए। लेकिन एक यूनिक चीज है यहाँ पर, है ना। हमने लास्ट वीडियो MongoDB पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हम MongoDB से कनेक्शन बनाएंगे, MySQL में बना लेंगे फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल हम MongoDB से कनेक्शन बनाएंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या MongoDB में भी सब होता है JPA वगैरह? देखते हैं। लिखा हुआ है JPA इज प्राइमरीली डिजाइन फॉर वर्किंग विद रिलेशनल डेटाबेसेस। अच्छा जी, रिलेशनल जैसे कि MySQL वगैरह होते हैं ये सब। अच्छा, वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स विद अ प्री डिफाइंड स्कीमा। हमें पता है भी प्री डिफाइंड स्कीमा होता है। MongoDB on the other hand is a NoSQL database that uses a different data model, typically based on collection of documents, which are schemaless or have flexible schemas. This fundamental difference in data models and storage structures is why JPA is not used with MongoDB. ठीक है, तो जो JPA हमने पढ़ा, इतनी कथा जो पढ़ी है अभी तक, वो रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज होती है, यहां नहीं होती MongoDB में, ठीक है। इन द केस ऑफ MongoDB यू डोंट हैव अ ट्रेडिशनल JPA persistence provider. MongoDB is a NoSQL database and Spring Data MongoDB serves as persistence provider for MongoDB. यहां पर आप यूज करेंगे क्या, स्प्रिंग डेटा MongoDB, है ना। ये डिपेंडेंसी है, आप डाल लोगे, सारे जो टूल्स वगैरह है, सारा कोड जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड आप डायरेक्टली डेटाबेस के साथ खेल पाएंगे, ठीक है। कोई JPA का फंडा नहीं है यहाँ पर। It provides the necessary abstraction and implementation to work with MongoDB in a Spring application. बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप सिंपली ये डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, स्प्रिंग डेटा MongoDB आ जाएगा, ठीक है, हम खेल पाएंगे अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है भाई, खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेलने का एक तरीका होता है, ठीक है, खेलने का एक तरीका होता है। किससे खेलेंगे? डेटाबेस के साथ खेलना है, लेकिन एक मीडियम होना चाहिए। दो मीडियम है, क्वेरी मेथड DSL एंड क्राइटेरिया API are two different ways to interact with database when using Spring Data JPA, जो कि हम रिलेशनल डेटाबेस में करते हैं, ठीक है, या फिर Spring Data MongoDB, जो कि हम MongoDB में करते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है फिर से, जो सेकंड लाइन है, Spring Data JPA is part of Spring framework that simplifies the data access with Java application, while Spring Data MongoDB provides similar functionality for MongoDB। कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, क्वेरी मेथड DSL एंड क्राइटेरिया API, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस कोर्स में हम दो चीजें देखेंगे, दो तरीके देखेंगे, है ना, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के, क्वेरी मेथड DSL एंड क्राइटेरिया API। क्वेरी मेथड DSL एक सिंपल एंड कन्वीनियंट वे है टू क्रिएट क्वेरीज बेस्ड ऑन मेथड नेमिंग कन्वेंशन। देखेंगे, इसमें आपको क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेथड का नाम लिखना है बस, है ना। कुछ इस तरह से मेथड का नाम लिखना है, जैसे फंक्शन लिखते हैं ना जावा में नॉर्मल, ऐसे, है ना, नाम लिखना है कुछ इस तरह से कि वो क्वेरी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। फिर लिखा हुआ है क्राइटेरिया API भी एक तरीका, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाने में हेल्प करता है। ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी, है ना, बता रहा हूं मैं। क्वेरी मेथड DSL एंड क्राइटेरिया API आ गया, बस डेटाबेस फिंगर टिप्स पे होगा आपका। इजीली आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर आप इन दो तरीकों से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फिलहाल हम MongoDB यूज कर रहे हैं। MongoDB इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, और इजी टू लर्न है, और ज्यादा कंपनी आप इसको यूज भी कर रही हैं, ठीक। वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई इस डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, और जो हमने APIs बनाई थी, अगर आपको याद हो, जिसमें हम क्या एक फील्ड ले रहे थे, इन मेमोरी कैश की तरह ले रहे थे, एक फील्ड उसमें डाल रहे थे कि हाँ भाई जर्नल एंट्रीज डाल दी, हटा दी, सब फिर हम डेटाबेस के अंदर डालेंगे। वो बहुत ही इजी है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।